जन जागरूकता कार्यक्रम में सम्मान यहाँ बुलाया गया है। मैं आप सब लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जो तीनों नवीन कानून से यही है कि जब आप बाहर जाएंगे, हर घर में 5 लोग होते हैं परिवार के और आपके 10 मित्र भी होते हैं। एसडीपी मैडम श्री डीपीओ मैडम का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत। मैं टीआई कोतवाली सर से निवेदन करती हूँ और जो इसमें आया है वो ये है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। हमारा अगर फोकस है तो किस पे है। पूरा का पूरा जो बच्चों की और महिलाओं संबंधित जो अपराध हुआ करते थे तो बिल्कुल बिखरे हुए थे पूरे कानून में, आईपीसी में, उसको एक जगह लाके एक अध्याय के अंतर्गत लिया है। इससे सभी को जो कानून से संबंधित लोग हैं उनको बड़ी आसानी हो जाएगी। कुछ चीजें जो और एक्ट में हुआ करते थे उसको भी लेके आ गए हैं। बहुत जो कानून की बहुत धाराएं जो थी बिल्कुल बेकार, मतलब अभी उसकी कोई औचित्यता नहीं थी, औचित्य नहीं था जिसका, जो अंग्रेजों के समय के कुछ धाराएं थी वो अब हटा दी गई है। 19 ऐसे धाराएं हटा दी गई हैं जिसका कोई मतलब नहीं था अंग्रेजों के समय का। 20 नए अपराध जो उस जमाने में नहीं देखा गया होगा कि उसकी जरूरत है, मगर आज महसूस हो रहा है कि नहीं, ऐसे अपराध को संज्ञान में लेना बहुत जरूरी है, वो अब इस एक्ट में आ गया है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक और जो इसमें लाया गया है इस कानून में, खास करके दंड संहिता में, दंड संहिता नहीं आपके न्याय संहिता में, दंड को हटा के न्याय संहिता में जो लोग आ रहे हैं, उसमें सबसे एक और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लेके आए हैं वो ये है कम्युनिटी सर्विस का, कि कुछ अपराध में सजा कम्युनिटी सर्विस के रूप में भी दिया जा सकता है अगर बहुत गंभीर अपराध नहीं है। इन सारी चीजों के बारे में आपको हमारे डीपीओ साहब बैठे हुए हैं, मैडम भी बैठी हुई है, डीपीओ साहब बैठे हुए हैं, तो किया था इसी हॉल में किया था और महिला दिवस के उपलक्ष्य में दूसरा प्रोग्राम अब यहाँ आप सभी को लेके लॉस के बारे में, कानून जो चेंज हुआ है उसके बारे में चर्चा करने हो रहा है। ये प्रोग्राम करने का उद्देश्य ये है कि सभी को ये पता लगे कि कानून में बदलाव आया। पहले जो 3 हुआ करते थे इसको हम लोग आईपीसी बोलते थे, सीआरपीसी और एविडेंस की जो पुलिस कार्रवाई करती थी, जुडिशरी उसी के आधार पर कार्रवाई करती थी। ये जो और एविडेंस है, साक्ष्य एविडेंस, ये जिनके ऊपर जिसके आधार पे पूरा का पूरा पुलिस कोर्ट सभी कार्रवाई करते थे। इवन बहुत चीज़ों में तो मजिस्ट्रेट्स भी, आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स भी उसी आधार पर काम करते थे। उसमें बदलाव आया और वो बदलाव लाने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ये जो पुराने कानून थे वो अंग्रेजों के समय के थे और हर बात इस बात की शिकायत होती थी कि जो अंग्रेजों के ज़माने की जो अंग्रेजों की मंशा हुआ करती थी, पूरा का पूरा वही मंशा दिखता था आपके कानून में।
अब 75 साल से ज़्यादा हमें आज़ादी को हो गया, मगर हम उन्हीं की मंशा को लेके चले जा रहे हैं। हमें जैसे बोलते हैं भारतीय दंड संहिता थी पहले, आईपीसी जिसे हम लोग बोलते थे, और अब भारतीय न्याय संहिता में कन्वर्ट हो गया। मतलब जहां दंड होता था, अब न्याय की बात हम करने लगे। इतना जबरदस्त फर्क है, यानी आप सोच सकते हैं कि हमारे सोच में ही एक फर्क आ रहा है। आज से 12 बजे रात, यानी प्रातः कालीन 12 के बाद जो होता है हमारा, तब से ये कानून लागू हो चुका है। तो अब जो भी प्रकरण पंजीबद्ध होगा, जो भी विवेचनाएं होंगी, वो इसी कानून के अंतर्गत अब होगी। 2023 को ही तैयार कर दिए गए, जिस पर श्रीमान राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ये अस्तित्व में आ गए थे। किंतु इन नवीन कानूनों के तहत जिन व्यवस्थाओं को लागू किया जाना था, उनकी तैयारियों को सुचारू रूप से इम्प्लीमेंट किया जाना था। उसकी तैयारियों के लिए इसको 1 जुलाई 2024 से लागू करने की व्यवस्था थी और बजट नोटिफिकेशन के माध्यम से 1 जुलाई 2024 को ये इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। आज 1 जुलाई 2024 है, तो निश्चित रूप से जो नवीन कानून है उन सबके संबंध में आपको जागरूक किया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि जो कानून बनाए जाते हैं उनकी जो मुख्य मंशा रहती है वह आम जन के हित के लिए, सुविधा के लिए और न्याय के लिए तैयार किए जाते हैं। ये तीनों ही कानून जिसको बनाया गया, तो उसके पीछे जो यदि आपको जानकारी हो तो उसमें आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट थे। आईपीसी सन 1860 में तैयार किए, जो अंग्रेजों के जमाने में तैयार की गई आईपीसी को कुछ मामूली संशोधनों के साथ हम आज तक उसको उपयोग कर रहे हैं। 1973 में सीआरपीसी तैयार हुई, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो मूलतः 1898 में तैयार की गई। उसी में कुछ एक अमेंडमेंट करके उसको 1973 में कोडिफाइड किया गया और तत्पश्चात हम उसी के आधार पर विभिन्न क्रिमिनल ट्रायल्स को चला रहे हैं। सारा पुलिस इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल ट्रायल्स, जजमेंट सिस्टम, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सीआरपीसी 1973 के अंतर्गत